ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुज्ञतारिणे। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोले जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ कथा के आज तीसरा दिवस है। पिछले 2 दिन से हम जगन्नाथ जी के पहला दिन हम जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए उसके बारे में चर्चा किए, और आज जो है कल हम कुछ जगन्नाथ जी का सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में चर्चा किए थे, और आज भी कुछ ऐसे सुंदर लीलाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ जी जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं वो ऐसा रहते हैं कि जैसे एक मनुष्य जैसा। जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए, साल भर में 15 दिन के लिए बीमार भी पड़ते हैं और कई प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। एक बार जगन्नाथ जी अपने शरीर भी चेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं नव कलेवर। जिस साल में 2 बार आषाढ़ का महीना आता है, उस साल जो है भगवान जी क्या करते हैं, अपना पूरा ना कलेवर चेंज कर देते हैं, है ना। पूरा उनका जो विग्रह है वो दोबारा फिर नया बनता है, और उनके अंदर जो शालिग्राम शिला है वो शालिग्राम शिला को शिफ्ट किया जाता है, और जो पुराना विग्रह है उस पुराना विग्रह को एक जगह में समाधि दे दिया जाता है। जो उसको वो जो स्थल है उसको कोयली वैकुंठपुर कहा जाता है। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर ऐसा लीला करते हैं कि जैसे एक हमारे जैसा ही है। तो एक भक्त थे जिनका नाम था जो है रघुदास करके, एक भक्त थे जगन्नाथपुरी में। तो आपको जैसे मैंने बता रहा था कि जगन्नाथपुरी में जो ट्रेडिशन है, पूरा जो ओल्ड ट्रेडिशन वो चल रहा है, वो ट्रेडिशन कभी चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे अभी भी आलू टमाटर ये सब यूज नहीं होता है मंदिर के अंदर। पहले क्या होता था, पहले जो है जगन्नाथपुरी में 4 द्वार है, सिंह द्वार, अश्वदा द्वार, हस्ती द्वार, इसी प्रकार 4 द्वार है।
तो क्या होता है कि अ, कई बार जो है, जैसे सिंहद्वार के साइड में अगर मार्केट है, सब्जी मंडी है, और एक व्यक्ति रहता है जो है पश्चिम द्वार में रहता है, तो वो क्या करता था कि कुछ भी वो सब्जी लेगा, वो इतना मंदिर को इतना घूम के क्यों जाएगा, वो क्या करेगा, मंदिर के अंदर घुस जाएगा और दूसरी साइड में निकल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर उसने आलू और टमाटर ले लिया तो फिर वो मंदिर में घुस नहीं सकता। हाँ? तो कहने का मतलब है, जगन्नाथ जी का जो ट्रेडिशन है वो पूरा एकदम ओल्ड ट्रेडिशन चल रहा है, वो ट्रेडिशन कभी चेंज होता नहीं है। तो जगन्नाथ जी को जो माला पहनाया जाता था, वो माला धागा से पहनाया जाता था। तो एक जो भक्त थे जिनके बारे में बता रहा था मैं, रघुदास। तो रघुदास का क्या हुआ कि उनके पास पैसा नहीं था धागा खरीदने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जो आ, केले का जो वो जो डंडा होता है ना, हाँ, उसमें से जो वो जो सूख जाता है, जब निकलता है तो उससे भी धागा बन सकता है। तो उसी से वो धागा बनाए, और धागा बना के क्या किए कि जगन्नाथ जी के लिए गए उनको अर्पण करने के लिए। आ गया क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या हुआ कि अ, जब तो वो धागा, जब धागा से फूल बना हुआ लेके गए तो वहाँ जो सिपाही थे पकड़ लिए, कह रहे ये कैसे धागा, ये तो धागा जो है, ये धागा से थोड़ी 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 भगवान जो है पहनते हैं, भगवान जी तो वो तो धागा से पहनते हैं, ये केले का, हरि बोल, केले का जो है इसमें आप बना दिए, इससे नहीं पहनेंगे, वो वापस कर दिया। तो रघुनाथ बड़े दुखी हो गए, गए और माला बनाए थे इतना मेहनत करके। तो फिर उसके बाद जब जगन्नाथ जी की सेवा हुआ, जगन्नाथ जी को जितना माला पहना रहे हैं वो माला सब गिर जा रहा है, कोई माला जो है पहना ही नहीं, सब माला गिर जा रहा है, गिर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बात पहुंची राजा तक, राजा भी भगवान से प्रार्थना की कि क्या बताइए क्या कारण है। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है वो सपने में आके बोले कि वो रघुदास जो है मेरे लिए कितना प्रेम से बना के लाया था, और उसमें वो केले केले का जो है वो लगा लिया था, इसीलिए तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना, तो उसको जो है तुम लगाओ। तो उससे फिर वो एक एक फिर कस्टम बन गया, है ना, ट्रेडिशन। भगवान जी का जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में कुछ कुछ ऐड होता रहता है भक्तों के कारण। तो फिर उसमें वो ऐड हो गया, तो सब लोग जान गए कि ये जो रघुनाथ है वे भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं। तो इसी कारण उनका भी एक कुटिया राजा बना दिए जहाँ पे वो रहे। और रघुदास जो है वो जगन्नाथ जी के साथ बड़े सख्य भाव था, सखा भाव से वार्तालाप करते थे। एक दिन जगन्नाथ जी कहे कहे ना, मैं मुझे थोड़ा कटहल खाने के लिए मन कर रहा है। आप यहाँ तो मैं देखता हूँ कम लोग तने खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन उड़ीसा बंगाल में पका हुआ कटहल खाते हैं। जो बेसिकली जो जून का महीना है, तो जून के महीने में क्या होता है कि पका हुआ कटहल खाते हैं, आम कटहल ये सब भोग लगता है, मतलब लोग खाते हैं। तो भगवान जी कहे रघुदास को कि ऐसा है, मुझे ना एक मतलब कटहल खाने के लिए मन कर रहा है। रघुदास ने कहा कोई बात नहीं, मैं जो है कल कल ही ले आऊँगा, एक कटहल ले आऊँगा, एक दो कटहल ले आऊँगा मार्केट से, भिक्षा मांग कर ले आऊँगा, आपको दे दूँगा। कह रहे नहीं, कैसे, तो कटहल मुझे बहुत भोग लगता है, हम ना चोरी करके खाएंगे। तो
बोले अरे ये चोरी करके क्यों खाएंगे? तो तुम जानते नहीं हो, जो मजा चोरी में है वो मजा ऐसे नहीं है। इसलिए हमारे घर में इतना माखन होता था, लेकिन मैं जो है दूसरे घर में चोरी करके खाता था। तो रघुदास ने कहा कि ठीक है, तो बताइए कहाँ से चोरी करें? नहीं, राजा का बगीचा है ना, तो राजा का बगीचा है उसी से चोरी करेंगे। तो बोले कि चलिए ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो चलिए। तो एक दिन रात को दिनों दोनों गए, जगन्नाथ जी और रघुदास दोनों गए। और स्पीकर वहां पे रखे हैं, जो भी जा रहा है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। इधर रखो ना, ये यहाँ पे सामने रखो, उधर प्रभुपाद जी के पास रखो। हरे कृष्णा। ठीक है। तो क्या हुआ कि तो दोनों गए, तो चले गए बगीचा में, चले गए। और जाने के बाद जो है ढूंढते गए, एक जगह में देखे कि ऊपर जो है एक पका हुआ कट्ठल दिख रहा है। तो जगन्नाथ जी रघुदास को बोले कि आप ऊपर चले जाओ और आप जो है उसको गिरा देना, तो मैं पकड़ लूँगा, नीचे पकड़ लूँगा। तो रघुदास ऊपर चले गए और अपना जैसे ही गिराए, जगन्नाथ जी गायब। और आवाज हुआ, धड़ाम आवाज हुआ। जैसे आवाज हुआ तो राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड सिपाही सब आ गए देखने के लिए। आए तो देखे कि अरे ये तो कौन, ऊपर कोई बैठा हुआ है। कैसे करके देखे कि ये तो रघुदास है। तो सिपाही है। बोले रघुदास, दिन में तुम भक्त बनते हो और रात को चोरी करते हो, हैं? तो ऐसे करके पहुंच गए राजा के पास कि ऐसा है कि जो है रघुदास ऐसे। राजा बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अरे उसकी उसको क्या, उसको अगर बोल देता मैं जाके उसके घर में, ऐसे थोड़ी करेगा। तो राजा नहीं विश्वास कर रहे थे। फिर आए देखे कि सही में बैठे हुए हैं। तो राजा का पता नहीं क्या हो गया इसके दिमाग को। उतरे रघुदास उतरे। रघुदास को राजा पूछे कि देखो, अगर आपको चाहिए था, आप अगर बोलते तो मैं तो आपको स्वयं आपकी कुटिया में पहुंचा देता, कटहल पहुंचा देता आपके स्वयं आपके कुटिया में। तो रघुदास हंसने लगे। कहते हैं मैं चोरी नहीं किया हूं, तुम्हारे भगवान ने चोरी किए हैं, वही मुझे लेकर आए थे चोरी करने के लिए। क्या है, कोई किसी को समझ में नहीं आया, विश्वास ही नहीं हुआ किसी को। चलिए जो भी है, शायद दिमाग खराब हो गया कि क्या है ना, छोड़ दिए। कहते चल ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे जब पुजारी गए, दर्शन खोले, तो देखिए जगन्नाथ जी का चादर नहीं है। तो जगन्नाथ जी का चादर नहीं है। अरे चादर कहाँ है, चादर कहाँ है, ऐसा कैसे हुआ, चादर कैसे गायब हो गया, है ना? जो ये जैसे है ना, जो दुपट्टा है ना, उतरी। तो क्या हुआ कि तो ढूंढते कहाँ मिला, वही कटहल के पेड़ के नीचे मिला। तो फिर सबको विश्वास हो गया कि ये जगन्नाथ जी जो है वो रघुदास के साथ गए थे कटहल चोरी करने के लिए। एक महाराष्ट्र की एक लेडी थी जिनका नाम था करारबाई, और वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। और क्या हुआ कि बहुत प्रेम था उनसे, जगन्नाथ जी को बड़ा प्रेम था और जगन्नाथ जी को अपना बच्चा जैसे मानते थे। सुबह सुबह जो जगन्नाथ जी का मंगला आरती होता है, उससे पहले भी वो क्या कर देती थी, वो खिचड़ी बना देती थी जगन्नाथ जी के लिए। खिचड़ी बना के वहीं से जगन्नाथ जी को पुकार लेती थी, और पुकारती थी। और जगन्नाथ जी जाते थे, अपना खा के एकदम आराम से आ जाते थे, मंगला आरती से पहले आ जाते थे। फिर मंगला आरती के लिए खुलता था, दर्शन खुलता था। तो एक बार क्या हुआ कि
कोई एक साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से एक सन्यासी जो है वो आए थे उस जो ये करार बाई के घर से जो है कुछ भिक्षा करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखे कि देखिए क्या कर रही हो आप जो है। नहीं, मैं रोज जो है वो भगवान जी के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, सुबह सुबह खिचड़ी बनाती हूँ। तो बोले कि सुबह सुबह खिचड़ी बनाती है तो अब स्नान करती है? नहीं नहीं, स्नान तो हम तो नहीं करती हूँ। और ब्रश व्रश करती है? नहीं नहीं, ब्रश व्रश तो नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी देना होता है उसको, तो तुरंत मैं बना देती हूँ। तो नहीं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए ना, आपको ऐसे नहीं करना, विधि है। तो क्या किए कि कहते कि मैं कल आऊँगा, कल आके जो है विधि बताऊँगा कि कैसे कैसे जो है बनाना होगा भगवान जी को लगाने के लिए ना। तो दूसरे दिन आए कि उनको बोले कि तुम बढ़िया सा स्नान करके आओ और तिलक विलक लगाओ और बैठ के जो है क्या करो कि बनाओ, ये क्या बोलते हैं, बर्तन को अच्छे से साफ करो, चूल्हा को अच्छे से साफ करो। और जगन्नाथ जी को हो रहा है लेट क्योंकि मंगल आरती का टाइम है, हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी जो है वो आके बार बार कह रहे थे कि माँ खिचड़ी कहाँ है आज? नहीं, बन रहा है, बन रहा है बेटा, बन रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कि जल्दी करो माँ, ऐसे बोलते थे जगन्नाथ जी, जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ। तो इसीलिए उनका नाम विधवा बाद में पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई, करार बाई से क्या पड़ गया, करो माँ, करो माँ, करो माँ, जल्दी करो माँ, जल्दी करो माँ सही है ना। तो उनका नाम बाद में पड़ गया कर्मा बाई, करार बाई से कर्म। तो क्या हुआ कि उस दिन लेट हो गया। तो खिचड़ी तो खाए जगन्नाथ जी, बट खिचड़ी खाते खाते क्या होगा कि वहां पे हरी बोल, हर वहां पे क्या हुआ, वहां पे घंटी बज गया, शंख बज गया। तो दौड़ने लगे, अरे यहाँ पे मैं हूँ और देखेंगे वहां पे पुजारी देखेगा कि सिंहासन में है नहीं, तो दौड़ दौड़ के जाके पहुंच गए। तो पुजारी खोला, खोल के जब आरती करने देख रहा है तो मुंह में सब खिचड़ी लगा हुआ है एकदम सब खिचड़ी विचड़ी लगा हुआ है। तो पुजारी कहा कि क्या बात है, अभी तो भोग लगाया हूँ नहीं मैं, उससे पहले आप कैसे भोग ले लिए, कहाँ से ले लिए? तो फिर जगन्नाथ जी ने कहा देखो मैं वो माँ है मेरी, मैं रोज जाता था खाने के लिए, लेकिन ये एक सन्यासी पहुंच गया और सब गड़बड़ कर दिया। उसको कह रहा कि विधि से बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे करते करते तो लेट हो जाता है ना। तुम जाके उस सन्यासी को बोल देना है। तो पुजारी फिर उस सन्यासी के जाके बोले कि देखो वो है ना, उनके बीच में संबंध है, तुम बीच में मत पड़ो है। तो फिर दूसरे दिन से जो है वो कर्माबाई जो है वो अपना खिचड़ी बना के दी। और बाद में जब कर्माबाई जो है चली जाती है तो जगन्नाथ जी बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो खिचड़ी जो है वो उन्हीं के नाम पर जो है वो खिचड़ी रोज वहाँ पे क्या होता है, भोग लगता है। तो जगन्नाथ जी को एक काव्य बहुत पसंद है जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद का हालांकि हम थोड़ा सा पाठ पढ़ते हैं, ये जो नरसिंह आरती में पढ़ते हैं, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशव धृत नरहरियुप जय जगदीश हरे, वो भी वो क्या बोलते हैं उसका पाठ है, गीत गोविंद का ही पाठ है। गीत गोविंद में दशावतार स्तोत्र है, तो दशावतार स्तोत्र का वो एक पाठ है। तो क्या हुआ कि तो गीत गोविंद कैसे लिखा गया था? तो गीत गोविंद को लिखे थे एक भक्त थे जयदेव गोस्वामी, उन्होंने लिखे थे। जयदेव गोस्वामी जो है, हालांकि वो उनका ऐसे कहा जाता है कि वो बंगाल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में वो जगन्नाथपुरी आ गए। और वैसे ब्रह्मचारी थे, लेकिन एक दिन क्या, एक दिन जो है एक जो है ब्राह्मण वो
आके भगवान जी को कहते हैं कि देखो जगन्नाथ जी जो है मेरा कोई संतान नहीं है ना, तो मतलब आप कृपा कीजिए, मेरा एक संतान होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की कृपा से उनको जो है एक पुत्री संतान होती है। और बाद में जब वो संतान फिर बड़ी हो जाती है, जब उसका शादी का उम्र हो जाता है, फिर वो ब्राह्मण लाके पहुंचा देता है कि देखो आपकी कृपा से तो ये हुई थी, अब इसका शादी का आप देखो, इसको शादी कहाँ से कराएंगे। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो फलाने जगह में एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है जयदेव गोस्वामी, तुम उसको जाके जो है इस पुत्री को उसके साथ विवाह करा दो। और वो हालांकि मना करेगा, लेकिन उनको बोलना कि मेरा आदेश है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो करके। तो उस पुत्री का नाम था पद्मावती। तो पद्मावती को लेकर जो है उसके पिता जाते हैं उसके पास, जयदेव गोस्वामी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है जगन्नाथ जी का आदेश है, आपको विवाह करना होगा। वो बोले नहीं, मैं कैसे, ये मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। नहीं नहीं, जगन्नाथ जी का आदेश ही है। तो फिर वो ग्रहण करते हैं, पद्मावती को ग्रहण करते हैं। तो पद्मावती बहुत अच्छी से सेवा करती है। और जयदेव गोस्वामी जो है वो गीत गोविंद लिखते हैं। गीत गोविंद मतलब है ना, राधा कृष्ण का जो है बहुत सुंदर जो अंतरंग लीला है, उस लीलाओं के बारे में वो लिखते हैं। तो जो भी उनके मन में स्फुरित होता है भगवान की कृपा से, वो सब लिखते हैं। तो एक दिन उनके मन में स्फुरित हो रहा है कि राधा रानी जो है वो मान करके बैठी हुई है, और उनके मान भंजन करने के लिए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके राधा रानी का चरण से ऐसे धूली लेकर अपने माथे पर लगा रहे हैं। तो उनको बड़ा शंका हुआ कि मैं ऐसे कैसे लिखूं, मैं लिखूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये भगवान परमेश्वर है, वो कैसे जो है राधा रानी का चरणों से धूली लेके माथे पर लगाएंगे, ये तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बड़ा हिचकिच हो रहा था उनको लिखने में। तो ऐसे सोच में पड़े हुए थे। बोले कि ठीक है, पद्मावती को बोले कि पद्मावती मैं जा रहा हूँ नदी में स्नान करने के लिए, और तुम जो है भोजन तैयार करके रखो, मैं स्नान करके आके भोजन ग्रहण करूँगा। तो कुछ समय के उपरांत जो है वो दरवाज़ा कोई खटखटाया, तो पद्मावती जाके खोली, देखी जयदेव मतलब पति आए हैं। तो जयदेव गोस्वामी आए, बोले बोले कि वो तुम लेकर आओ, तो जो मैं लिख रहा था उसको लेकर आओ। तो वो लेकर आ गई पोथी। तो उसमें कुछ लिखे, वो लिखे और फिर बोले कि मुझे भोजन दो। तो भोजन खाए। खाने के बाद फिर पद्मावती जो है सैया बना दी आराम करने के लिए, वो सो गए। और पद्मावती जाके खा रही है, और उसी समय फिर दरवाजा और कोई खटखटाया। जाके खोल के देखे जयदेव गोस्वामी। बोली अभी तो आप आए थे। और जयदेव गोस्वामी भी देख रहे हैं कि अरे पहली बार आज हुआ है कि मेरे खाने से पहले ये खा रही है कि नहीं, ये कैसे हो गया। बोले कि ज्यादा भूख लगी थी क्या। बोले स्वामी अभी तो आप आए और अभी आप कुछ लिखे और भोजन किए, आप तो शयन कर रहे थे। ना ना, मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो अभी आया हूँ। तो बोले क्या लिखे हैं, लेकर आओ। तो जैसे लेकर आए तो उसमें ये लिखा हुआ था देही पद पल्लव मुदारम, अर्थात जो है राधा रानी का चरणों का धूल को लेकर भगवान कृष्ण अपने माथे पर लगा रहे हैं। तो फिर वो समझ गए कि ये कौन थे, खुद ही कृष्ण थे, जयदेव के रूप में आए थे। तो जयदेव गोस्वामी समझ गए, कहे कि पद्मावती तुम इतने भाग्यशाली हो, भगवान जो है स्वयं तुमसे सेवा लिए, है ना। तो इसी प्रकार जो है वो गीत गोविंद रचना हुआ। तो गीत गोविंद रचना हुआ और उड़ीसा में इतना प्रसिद्ध हो गया, सब लोग उसको गाते थे, मतलब कोई भी जो है उसको गाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक एक लड़की
बैगन की खेती में बैगन तोड़ रही है और गीत गोविंद गा रही है ना। और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पूरा जाके वहां पे पहुंचे और सुन रहे हैं। और जैसे जैसे वो चलते जा रही है तो वो पीछे पीछे जा रहे हैं। और बैगन में आप जानते हैं ना, वो कांटी होता है, तो कांटी जो है वो सब लग रहा है, उनके कपड़ा जो है फट रहा है, कपड़ा सब है, उनको ध्यान नहीं है। तो ऐसे करते करते फिर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन पुजारी देखता है कि वो कपड़ा पूरा फटा हुआ है। तो फिर राजा के पास बात पहुंचता है। राजा ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे कैसे कपड़ा कैसे फट जाता है जगन्नाथ जी का? पता नहीं, हम तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, फट जाता है कैसे पता नहीं चलता। ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। फिर राजा ने कहा कि तुम अब तो तुम्हारा जो है मैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम कर रहे हो। तो फिर वो पुजारी जो है भगवान से प्रार्थना किए। तो भगवान फिर जो है उनको सपने में आए, बोले कि ऐसा है, वो लड़की है, वो जो है गीत गोविंद गाती है, तो मैं दौड़ दौड़ के चला जाता हूँ वहाँ पे। तो फिर राजा को पता चला, तो राजा जो है जाके उस लड़की को लेकर आए मंदिर में। बोले कि तुम्हें जो है यहीं पे गाना है, जगन्नाथ जी के सामने गाना है। तो फिर वो एक ट्रेडिशन बन गया, देवदासी बोलते हैं उन लोगों को। पहले तो ऐसे होता था कि वो पूरा एकदम उनका पूरा फैमिली जो है फिर वही काम करने लगा, गीत गोविंद ही गाना है भगवान के सामने। पहले नाचते भी थे, नाचते थे, और फिर अभी तो बंद हो गया है, अभी सिर्फ जो है गाते हैं। एक बार और क्या हुआ कि कुछ लोग जो है एक जमींदार के घर जो है कुछ चोर चोरी कर रहे थे। तो चोरी करते करते क्या किए कि वो गलती से जो है शालिग्राम पत्थर को उठा के ले गए। उनको लगा कि शायद अंधेरे में आए हुए थे, तो लगा कि शायद कुछ हीरा वीरा होगा, और लेकर चले गए। वो बाद में देखे कि तो पत्थर है। तो क्या किया, पत्थर को एक मोची, जो मतलब जूता वाला वगैरह वो सिलाई करते, उसी को 1 रुपए में बेच के वो चला गया चोर। मोची को क्या पता वो शालिग्राम शिला है। वो अपना क्या किया, उसी में जो है वो अपना जो ठोकता था, जो कील ठोकता था उसमें, ये जूता में कील वील ठोकता था उसी में। लेकिन मोची भी को भी गीत गोविंद आता है, मतलब वो भी गीत गोविंद गाता था और क्या करता था, उसको ऐसे ठोकता था। एक दिन एक पुजारी जो है ब्राह्मण जा रहा था, उसने देखा कि अरे ये तो शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला को ये ऐसा काम कर रहा है। आके उसको डांटने लगा कि तुम्हें पता नहीं है कि शालिग्राम शिला है। उसने कहा मुझे क्या पता, वो कोई मुझे 1 रुपए में बेच के चला गया, और तुम्हें जरूरत है तुम 1 रुपए दो ले जाओ। तो ब्राह्मण ने उसको खुशी खुशी 1 रुपए दे दिया, और शालिग्राम शिला को लेकर आया। लेकर आके एकदम सबको, एकदम अपना रिश्तेदार बंधु बांधव सबको बुलाया कि जो है सब आ जाइए, हमारे घर में कौन आए हैं, शालिग्राम शिला आए हैं। एकदम भरपूर एकदम बढ़िया उत्सव किया, भोग लगाया, पंचगव्य पंचामृत से अभिषेक कर रहा था रोज। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन जो है भगवान उसको सपने में कहे कि तुम अच्छा सेवा तो कर रहे हो, लेकिन मैं ज्यादा खुश था मोची के पास, तुम मुझे वहां छोड़ के आ जाओ। अरे भगवान, आपको वो कांटी ठोकता था आपको लेकर ना, कुछ भी हो गीत गोविंद गाता था ना वो, है ना। तो इसे पता चलता है कि गीत गोविंद जो है भगवान जी को कितना बहुत प्रिय था, है ना? तो इसी प्रकार जो है ये गीत गोविंद वो किया जाता है। तो जितने मंदिर है संसार में, सब जगह में जो भी भोग बनता है उसको भोग बनने के बाद वो होता है प्रसाद। लेकिन जगन्नाथपुरी में जो मिलता है वो होता है महाप्रसाद। इसका कारण मैंने बताया था कि जो पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ जी और फिर लक्ष्मी जी को, उसके बाद जो है वो किनको लगता है, विमला देवी को लगता है।
भैरवी बिमला देवी को लगता है। तो एक्चुअली ये दो विधि से लगता है, एक तो निगम और एक आगम। तो जगन्नाथ जी को जो लगता है भोग वो वैदिक प्रणाली से लगता है, लेकिन जो भैरवी जो बिमला देवी को लगता है वो आगम पद्धति से लगता है। आगम मतलब तांत्रिक विधि से लगता है। तो उसके बाद जो है वो भोग फिर जो है महाप्रसाद के रूप में बढ़ता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के एक जो पहला शिष्य थे तो बहुत प्रिय थे शंकराचार्य को, लेकिन बाकी जो शिष्य है उनके मन में एक द्वेष आता था, अरे क्या बात है, ये गुरुदेव उस शिष्य को इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो जो है शंकराचार्य उनको दिखाने के लिए तो एक बार क्या करते हैं कि एक जगह जाते हैं, तो वो किसी काम से भेज देते हैं, वो जो उनके जो वो शिष्य को, उस शिष्य को नदी के उस पार भेज देते हैं। और कुछ समय के बाद जो है वो तूफान आता है, तो और नदी में एकदम पानी बहुत तेजी तेजी से चलता है, भंवरा बन के चलने लगता है। और फिर नदी के इस पार में शंकराचार्य है और साथ में सारे शिष्य है। तो शंकराचार्य उसी समय उस शिष्य को पुकारते हैं कि आप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन क्या होता है कि पानी में एकदम पानी बहुत तेज चलता है, एकदम आप जानते हैं ना, जैसे एकदम बाढ़ जैसा पानी चलता है ना, तो कैसे आएंगे। फिर वो शिष्य सोचे कि अरे जिन गुरु की कृपा से मैं ये भव सागर से क्या पार कर जाऊंगा, क्या उस गुरु की कृपा से मैं नदी पार नहीं कर सकता। तो ऐसे सोच के एकदम अपने शंकर गुरु को स्मरण करते हुए वो जैसे ही वो पानी में पांव रखते थे, एक वहां पे कमल आ जाता था। जैसे जैसे एक एक पांव रखते जाते थे तो पांव के नीचे नीचे एक कमल आ जाता था। ऐसे करके वो क्रॉस कर गए, तो इसीलिए फिर उनका नाम दे दिया गया पाद पद्म। उनको उन शिष्य का नाम दे दिया गया पाद पद्म। और पाद पद्म जो है वो जो पुरी में जो शंकराचार्य मठ है, गोवर्धन मठ है, उस गोवर्धन मठ के वो महंत थे। एक दिन वो जगन्नाथ मंदिर में गए और जब जब उनको पता चला कि ये दो विधि से भोग लगता है, एक निगम और एक आगम। वेद को तो मानते थे, वैदिक जो है प्रणाली को तो मानते थे, लेकिन तांत्रिक प्रणाली को नहीं मानते थे, उनका विश्वास नहीं था। बोले सही में ये प्रसाद है कि नहीं है, तो प्रसाद नहीं खाए वो। अरे एक तो ठीक है निगम से लगता है, लेकिन ये आगम से लगता है, इसको पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए, ऐसे सोच के जो है वो फिर आ जाते हैं। आके कहते हैं कि देखते हैं, मैं अपने गुरुदेव थे नहीं उस समय, तो गुरुदेव को ध्यान लगाता हूँ, कुछ अगर पता चलेगा तो जो है जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में भी शंकराचार्य आके कहते हैं कि देखो ये जो जगन्नाथ जी है ये सब सबसे ऊपर है, ये निगम आगम ये सबसे ऊपर है, तो जो भी प्रसाद बनता है वो प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, इसको है ना, ये बहुत महत्व है प्रसाद का। तो क्या हुआ कि फिर भी उनका वो लगा कि हो सकता है कि मेरा मन का वहम हो, है ना। फिर रात को वो सो जाते हैं, और जैसे रात को सो जाते हैं तो देखते हैं कि है ना गोपाल जी आते हैं, और गोपाल जी आके कहते हैं कि देखो जो तुम्हारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है गोपाल, मैं वही गोपाल हूँ, और ये सारा जो है ये सारा मैं खुद खाता हूँ, तो इसलिए ये प्रसाद है ना, तो ये प्रसाद है, इसको आपको लेना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन जो है वो जाते हैं पादपद्म में जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो देखो दूसरी जा में क्या होता है कि जो भी बनता है उसमें क्या किया जाता है कि थाली में निकाल के ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है जितना बनता है वो सारा कुछ लेके भगवान जी को भोग लगाया जाता है ना। लगभग जो है रोज कम से कम जो है 90 क्विंटल राइस बनता है,
90 क्विंटल राइस बनता है रोज़, और कभी कभी उससे ज़्यादा ही बनता है अगर कुछ कहीं से ऑर्डर हो। तो क्या हुआ कि तो वो जाके देखे कि सारा रखा हुआ है एकदम, जितना भोग तो बनता है वो सारा एकदम उसमें वहाँ पे कोई थाली वाली सिस्टम नहीं होता, एकदम सीधा घड़ा, जो भी बनता है वो घड़ा को सीधा लेके, जो मिट्टी का वो होता है, हांडी होता है, हांडी लेके रख दिया जाता है। और वो देखे कि ये जो है, ये जो गोपाल जो देखे थे कल सपने में, तो वो गोपाल आए और एकदम आके सबसे जब सब जगह में खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे करके खा रहे हैं। तो फिर जो है उनको विश्वास हो गया और फिर उस जो है वो प्रसाद लेने लगे। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथपुरी में एक बहुत सुंदर, अभी तो शायद ये कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन पहले हुआ करता था और अभी भी मतलब कुछ लोग बेचते हैं, बाहर बेचते हैं, मंदिर में नहीं। उसका नाम कहते थे टंको तोरानी। टंको तोरानी मतलब वो जो चावल का जो पानी है, मतलब जब से चावल पक गया तो चावल को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, और फिर उस पानी में कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, नींबू, जो ये आपको मिर्चा, कड़ी पत्ता ऐसे डाल के ना, तो उसका एक पानी बनता है बहुत सुंदर, एकदम इतना सुंदर लगता है वो, मतलब बहुत टेस्टी होता है पानी, मतलब छाछ भी फेल है उसके सामने। पर यही, मैं तो पिया हूँ बट आप लोग नहीं पिए हैं तो मैं कैसे बता सकता हूँ बस आप जो है बस समझ जाइए। तो और उसको जो है वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कोई एक ही रहता है जो कुल्हड़ रहता है, और उसी से जो है सब पी जाते हैं, मतलब कोई झूठा उठा का नहीं रहता है सिस्टम कि भाई ये पी लिया कि वो तो पी लिया, वो तो झूठा हो गया, मैं कैसे पीऊंगा, मतलब अगर आप कहोगे भी तो पीट जाएगा वहां पे कि नहीं, है वो उसको धो के दो या और दूसरा दो ऐसे कहोगे ना तो वहां पे पिट जाओगे, है ना, पुजारी पिट देंगे आपको, है। कहने का मतलब है जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो झूठा नहीं होता, वहाँ पे सब लोग जो है मिलजुल कर खाते हैं, मतलब किसी के मुंह से भी दूसरा लेके भी खा सकता है। और ऐसे वर्णन है कि इवन एक पत्तल से एक कुत्ता और एक ब्राह्मण भी खा सकता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना, है ना, उसका प्योरिटी है। दो लीला और कह के मैं आज विराम दूंगा। तो आप लोग जो गए होंगे जानते होंगे, स्वर्ग द्वार करके एक जगह है जहाँ पे मतलब शमशान अंतिम क्रिया किया जाता है। तो स्वर्ग द्वार कैसे पड़ा? एक बार जो है एक प्रसाद सेलर, जो प्रसाद विक्रेता जो होते हैं आनंद बाजार में, तो एक व्यक्ति आया, बहुत एकदम बहुत लंबा था, हट्टा कट्टा था, और लग रहा था कि जैसे बहुत बहुत जो है धनी परिवार का व्यक्ति हो। आया और प्रसाद मांगा, तो प्रसाद मांगा तो उसने दे दिया, तो खा लिया, उसने प्रसाद पाया। पाने के बाद उसने पूछा कि भाई पैसा, मतलब मेरे पास पैसा नहीं होता। अरे तुम तो मतलब देख तो रहे हो बहुत इतने धनी हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम्हारे घर से जाके पैसा लेकर आऊंगा मैं तो वो चलने लगे और वो भी पीछे पीछे चलने लगा। आज तो इसके घर से जाकर मैं पैसा लेकर आऊँ, कैसे नहीं देगा मेरा पैसा। तो वो चल चल के जो गए, समुद्र में स्नान किए, तो बोले अरे डुबकी मत लगा देना कि भाई पैसों के चलते जो डुबकी लगा दो, ऐसे मत करना। तो जो भी है वो समुद्र में स्नान किए और आके फिर कहे कि देखो मेरा नाम इंद्र है और मैं जो हूँ स्वर्ग का देवता हूँ, और मुझे आज मन हो गया थोड़ा सा जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए, इसलिए मैं आया था। और मेरे पास कहाँ से आएगा तुम्हारा जो ये भारतीय करेंसी, मेरे पास कहाँ से आएगा, है कि नहीं, पैसा वैसा मेरे पास थोड़ी होगा। तो बोला मैं कैसे विश्वास करूं।
बोला ऐसा है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े कहीं पे भी, तुम अगर कहोगे तो मैं बारिश करा दूंगा, है ना। इतना कहे और उसी जगह से जो है वो अंतर्ध्यान हो गया। तो सुना, वो सुन के जो है फिर वो आया। तो एक समय में जो है क्या हुआ कि अकाल पड़ा, है ना, मतलब बारिश वारिश नहीं हो रही थी। तो उसको याद आया, उसने कहा कि अरे वो तो इंद्रदेव ऐसे मुझे कह के गए थे। तो बात पहुंच गया राजा के पास। राजा ने बुलाया उसको, बुला के बोला कि क्या है, कहता कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ठीक है, फिर बुलाओ, बुला के बारिश कराओ, अगर सच नहीं हुआ तो हरि बोल। तो फिर उसने जो है जैसे ही इंद्रदेव को पुकारा, तुरंत जो है क्या हुई, बारिश हुई, बारिश होने लगी। तो फिर राजा गए कि कहा किस जगह से गए थे बताओ। तो फिर वो जाके बताया कि इसी जगह से। और उस जगह में ना उसने एक वो ऐसे, ये क्या बोलते हैं, एक डंडा गाड़ दिया था उसने, बोला कि इसी जगह से गए थे। तो फिर राजा ने उस जगह का नाम रख दिया स्वर्ग द्वार। और वो जगह जो है अब वो शमशान हो गया है, मतलब वहाँ पे लोगों को वो किया जाता है। तो इसी प्रकार मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो भी जगन्नाथ जी का जो लीला है, उस लीला का आज भी जो है वहाँ पे क्या है, वो उसका निशान है ना। तो ये हरे कृष्णा, एक आखिर लीला बताऊंगा। वैसे तो लीला अनंत लीला है जगन्नाथ जी का। तो एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथपुरी में 5 तीर्थ है। 5 तीर्थ मतलब इंद्रदम्न सरोवर है, मार्कंडेय सरोवर है, श्वेत गंगा है, रोहिणी कुंड है, महासागर है, ये सब 5 तीर्थ है। तो एक सरोवर का नाम है श्वेत गंगा। श्वेत गंगा मतलब साल भर में एक दिन के लिए वो पानी पूरा एकदम सफेद हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है एक कुछ समय के लिए, इसलिए उसका नाम है श्वेत गंगा। तो एक ब्राह्मण जाके, मतलब वो पुजारी था जगन्नाथ जी का, तो वो जाके क्या किया कि अ, जो है उसमें स्नान कर रहा था। स्नान करते करते हरी 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 ऐसे कर करके स्नान कर रहा था। तो स्नान करते करते जो है उसने जैसे ही डुबकी लगाया और उठा, तो जाके कहीं पे गंगा किनारे में पहुंचा। अरे यहाँ कैसे मैं आ गया, बोला सीधा जगन्नाथपुरी से जो है किसी गंगा किनारे में चला गया। तो सोच रहा है कि जगन्नाथ जी ने ऐसा क्या क्या हुआ कि मुझे जो है जगन्नाथपुरी से यहाँ भेज दिए, क्या ऐसे सोच रहा था। तो उसी समय एक लड़की आती है और आके कहती है कि ऐसा है, जगन्नाथ जी ने मुझे कहे हैं कि आपको जो है ना विवाह करना है? मुझे विवाह करना होगा। नहीं नहीं, हम तो, हमारा तो ट्रेडिशन अलग है, हमारा तो जगन्नाथपुरी में जो जो पांडा लोग होते हैं ना, वो उन्हीं में शादी करते हैं। वो जगन्नाथपुरी से बाहर किसी को शादी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर उनकी सेवा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ना ना, मैं ऐसे नहीं, ना ना, आपको जो है तो जगन्नाथ जी ने ऐसे बोले हैं। फिर क्या करे, कुंठा से जो है उसको वो विवाह किया, उसने विवाह किया। फिर 2-4 दिन के उपरांत फिर जाके वो गंगा जी में स्नान करते करते क्या हुआ कि फिर उठा तो कहाँ पहुंच गया, फिर श्वेत गंगा में पहुंच गया जगन्नाथपुरी में। बोला अरे ये क्या हो गया, जगन्नाथ बोला वहां भेज दिए थे, फिर वहां से फिर यहाँ पे आ गया। तो जो भी है चलो, तो करके जो उसने अपना पूजा किया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि ऐसा किसी को शादी करके आया कि बाहर की किसी लड़की को। तो कुछ दिन के उपरांत जो है वो जैसे ही बाहर निकला, तो देखा कि वो जिसको शादी किया था वो आके पहुंची है, और वो साथ में बच्चा भी लेकर आई है। बोले पतिदेव पतिदेव, देखो देखो तुम्हारा बच्चा है। मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं नहीं जानता। डर गया ना, कहता जैसे जैसे ही पता चलेगा सबको क्या होगा, मुझे जो है सेवा से निकाल दिया जाएगा, जगन्नाथ जी के सेवा से निकाल दिया जाएगा। फिर वो जो है, जो महिला थी वो पहुंच गई
राजा के पास पहुंच गए। तो राजा के पास पहुंच गई तो फिर राजा जो है इसको बुलाए। पहले तो मान नहीं रहा था, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है ये वो। तो फिर जो है वो जब महिला थी वो जो है उसने अपना कुछ एक निकाली, मतलब ये एक्चुअली कुछ छोड़ के आया था, कुछ अपना जो है वस्त्र और रिंग है ना, रिंग छोड़ के आया था। तो जब उसको दिखाया तो फिर वो फिर मान गया कि हाँ ऐसा हुआ है। तो लेकिन डर रहा था, तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो फिर उनको जो है सेवा मिला, वो बाहर है ना, जो से दो प्राचीर होता है जगन्नाथपुरी में, तो वो बाहर के जो मंदिर है उस मंदिर में सेवा करने का, उसके जो पीढ़ी आएंगे उस पीढ़ी को वो बाहर की सेवा करने का, बाहर मंदिर की सेवा करने का। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में जो सेवक होते हैं 36 प्रकार के सेवक होते हैं, और वो सब एकदम इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना, कि भाई ये काम करेगा, मतलब एक व्यक्ति भोग लगाएगा, दूसरा आएगा एक भोग उठाएगा, एक जो है वो भोग बनाएगा। तो इसी प्रकार जो है कई प्रकार के सभी सेवा को ऐसे बांटा गया है। तो उसी प्रकार जो है फिर इसको भी एक जो है सेवा मिला। तो इसी प्रकार हमने प्रयास किए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की प्रसन्नता के लिए 3 दिन में कुछ उनकी लीलाओं का स्मरण करने के लिए, उनके महिमाओं का जो है वर्णन करने के लिए। और आप सब कल तो आइएगा, रथ यात्रा है कल, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को जो है रथ में बिठाकर हम दर्शन कराने के, दर्शन हैं, जगन्नाथ जी जो है ऐसे दर्शन देने के लिए जाएंगे पूरे शहर में। मतलब जगन्नाथ जी एक ऐसा विग्रह है, ऐसा जो कि अपने सिंहासन छोड़ के आ जाते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। तो आप लोग कल आइए और उत्साह से सेवा कीजिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन को जो है सार्थक बनाइए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।